नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नाव एवं धारा। जो पिछला क्लास हम लोग का हुआ था वो रेलगाड़ी से संबंधित हुआ था, लेकिन आज का हम लोग का क्लास रहेगा नाव एवं धारा से संबंधित। तो नाव एवं धारा में जो समझने वाली जो बात रहती है उसमें कुछ भाषाएं रहती है, कुछ शब्द रहते हैं जिसको समझना रहता है। सब अगर उसको समझ जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जैसे कि देखिए, ये हमारा हो गया नदी, ठीक है, और नदी बह रही है इधर से इधर। तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे कि नाव जो है चल रही है, यहाँ है हम लोग का नाव, तो जब इधर चलेगी तो क्या चलेगी? वो धारा के साथ, धारा के साथ। इसी को क्या क्या कहते हैं? इसी को कह देंगे हम अनुप्रवाह, कह देंगे अनुप्रवाह, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम लोग का नाव अगर यहाँ, ठीक है, और अब चल रही धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत चल रही है तो उसको कहेंगे हम धारा के विपरीत, और ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है। मेन यही चीज रहता है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ में यही दिया रहता है और इसी को निकालना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। चलिए ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम लोग पढ़ेंगे नाव एवं धारा, नाव एवं धारा से संबंधित समस्याएं और नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न के बारे में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें समझना ये रहेगा कि धारा के साथ, धारा के विपरीत, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह, धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, इन सब चीज को हम लोग को समझना जरूरी रहेगा, ठीक है। सब चलिए, सब पहले हम उसी को समझते हैं। जैसे कि ये हो गया हम लोग का एक नदी, ठीक है, ये नदी हो गया। अब इसमें जो धारा है वो ऐसे बह रही है सामने, ठीक है। धारा जो है इधर बह रही है तो ये क्या हो जाएगा? इधर जो जा रही है वो ये धारा के साथ, धारा के साथ। इसी को और क्या बोला जाता है? अनुप्रवाह, अनुप्रवाह। इसी को और क्या बोला जाता है? अनुकूल, अनुकूल, ठीक है। अगर हम धारा के विपरीत चलते हैं, मतलब ऐसे चलते हैं इस साइड से, इसे क्या कहेंगे? धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। इसी को क्या कहेंगे? ऊर्ध्व प्रवाह। इसी को क्या कहेंगे? प्रतिकूल, ठीक है। देखिए, जो इसमें जो क्वेश्चन बनता है मुख्य रूप से एक इस बेसिस पे बनेगा, दूसरा इस बेसिस पे बनेगा, और तीसरा बेसिस बनता है शांत जल से, शांत जल से। जैसे कि अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है शांत जल में नाव चल 8 किलोमीटर घंटा है तथा वह एक नदी में चल रही है जिसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर घंटा है। धारा के साथ उस नाव की चाल क्या है? इसमें पूछा गया है धारा के साथ नाव की चाल, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, इसको मैं रहने दे रहा हूँ एक क्वेश्चन के लिए तक, ठीक है। जैसे कि देखिए, शांत जल में नाव की चाल क्या है जी? शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर घंटा है, ठीक। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब एक नदी में चल रही है, ये जो देखिए हम लोग के पास एक जहाज है, ठीक है, पानी जहाज है। ये हो गया उनका पानी जहाज, ठीक है। अब ये शांत जल में, ठीक है, शांत जल में इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर घंटा है, 8 किलोमीटर घंटा है शांत जल में। ये झील है, ठीक है, झील में चल रही है तो 8 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चल रही है। अब क्या बोल रहा है कि अब ये एक नदी में चल रही है, शांत जल में 8 किलोमीटर घंटा हो गया चाल। अब एक नदी में चल रही है, जो नदी में चल रही है इसकी चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर कागज रखेंगे तो कागज जो है 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर का सफर तय करेगी, ठीक, यहाँ तक ठीक है। तो ये होगा क्या? धारा की चाल, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर हावर। अब देखिए, इसमें पूछा क्या गया है? शांत जल में, ठीक है, समझ में आ गया, 8 किलोमीटर हावर हो गया। नदी में चल रही है जिसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर हो गया। अभी पूछा है धारा के साथ उस नाव की चाल क्या है? ये तो हम लोग का नाव का चाल हो गया, ठीक है, ये धारा की चाल हो गया। तो नाव जो है शांत जल में 8 किलोमीटर जा रही है, तो अगर नदी में भी चलेगी तो 8 किलोमीटर ही चलेगी। अब इसका बेनिफिट ये रहता है, ये जो धारा की चाल है वो इसके साथ में जुड़ जाता है। क्या? जैसे कि ये कागज हम लोग यहाँ रख देंगे, ये कागज जो है बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के और बिना किसी टेक्नोलॉजी के ये अपने आप बहते हुए यहाँ चली जाएगी 1 घंटा में 1.5 किलोमीटर। तो ये चीज हमका हमारा ये जो है नाव के ऊपर ही लागू होगा।
अब नाव पे लागू होगा तो 8 किलोमीटर तो शांत जल में चल रही है तो 8 किलोमीटर नदी में ही चलेगी, लेकिन जो धारा की चार्ज है उसका बेनिफिट मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगी, 9.5 किलोमीटर चलेगी धारा के साथ। धारा के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगी, 9.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेन समझना हम लोग को इसी को है। ठीक है, अगर इसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है, धारा के साथ उसी को क्या कहेंगे, अनुप्रवाह कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, अनुकूल कहेंगे। ठीक है, एक होता है धारा के विपरीत, इसी को क्या कहेंगे, ऊर्ध्व प्रवाह कर देंगे। ठीक है, इसी को कह देंगे प्रतिकूल। और एक आता है शांत जल। ठीक, शांत जल जैसे अभी इसमें पूछा गया है धारा के साथ उस नाव की चाल। ठीक है, इसी में क्वेश्चन, चलिए ठीक है, इसी को हम लोग क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं। अब इसको कर रहे हैं धारा के विपरीत। ठीक है, धारा के विपरीत। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बदल गया। ठीक है, हल करने का तरीका सेम रहेगा, हल इसी तरीके से ही होगा। ठीक है, बस तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर घंटा है। चलो ठीक है, 8 किलोमीटर घंटा लिख दिए। वह एक नदी में चल रही है जिसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर। ठीक है, इसको लिख दिए। अब धारा के विपरीत उस नाव की चाल। अब देखिए क्या है, अगर हम लोग यहाँ कागज को रखते हैं तो यहाँ चल दे रहा है कितना, 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर। अब अगर हम इसको कागज को यहीं पर रखेंगे तो ये आगे की ओर जाएगा क्या, ये कागज इधर नहीं जाएगा, ये इधर निकल जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो जो धारा की जो गति है 1.5 किलोमीटर, वो हमको 1.5 किलोमीटर पीछे की ओर ढकेलेगा। ठीक है, वो पीछे की ओर ढकेलेगा तो इसके लिए क्या करेगा, हमारा जो बोट रहेगा उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और इस दूरी को कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन इस दूरी को कवर नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो समय ज्यादा ले लेगा। ठीक है, वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहे 1 घंटा में, लेकिन 1 घंटा में 8 किलोमीटर की दूरी ना कर समय का ना लेके वो उल्टा माइनस में चला जाएगा तो 1.5 किलोमीटर इसमें कट जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा जी हम लोग का, जी 8 में 1.5 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5। ठीक, किलोमीटर आवर। ये हम लोग का नया आंसर बन जाएगा, किसमें, धारा के विपरीत में। ठीक, चलिए ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ टाइप्स आते हैं इसके। ठीक है, चलो उस टाइप्स पे हम लोग एक बार फोकस करेंगे इस बार। ठीक है, तो क्या है, पिछले जब हम लोगों ने जब पिछला क्लास लिया था उसमें हम लोग क्या है, पहले क्वेश्चन को यहाँ लिखते थे, उसके बाद समझाते थे। ठीक है, अब से जो क्लास होगा उसमें क्वेश्चन को यहाँ लिखा नहीं जाएगा, क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा कि क्वेश्चन बोल क्या है और उसको हल कैसा करते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल। ठीक है, शांत जल में एक नाव की चाल 7 किलोमीटर घंटा है। ठीक है, हम लोग, मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ और साथ साथ में इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है वो दिया है। इसको समझने का सबसे बेसिक तरीका यही है कि क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है उसको आप अलग से एक बार नोट कर लो, या उसी चीज पे फोकस करो जो समझने के लायक है, या फिर जो डाटा दिया है उसको। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, और वो क्या हो रहा है कि जो नाव है, शांत जल में जो नाव है वो 7 किलोमीटर घंटा चल रही है, लेकिन अब यही नाव जो है एक नदी में चल रही है, एक नदी में चल रही है। तो नदी की चाल क्या हो जा रही है, नदी की चाल हो जा रही है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये शांत जल में नाव की चाल हो गया 7 किलोमीटर, नदी की चाल क्या हो गया 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है कि नदी की नाव की चाल, ठीक, नाव की चाल ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या होगी। क्वेश्चन क्या पूछा है, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल। ठीक है, तो इसके सामने क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे ही समझने का कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाएगा। शांत जल में नाव की चाल हो गया 7 किलोमीटर, अब वो एक नदी में चल रही है तो नदी की चाल क्या है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल क्या है, तो ऊर्ध्व प्रवाह में मैंने क्या बताया था कि ऊर्ध्व प्रवाह में क्या हो जाता है, जो नदी का जो चाल रहता है वो नाव के चाल में माइनस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको माइनस कर देते हैं। 7.00 किलोमीटर शांत जल हो गया, अब इसे माइनस हो जाएगा क्या 1.50 किलोमीटर। ठीक है, नदी का चाल हो गया, ये हो गया अपना नदी का। ठीक है, और ये होगा नाव का जो शांत जल में चल रही है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, इसका आएगा 5, इसका 0 पे 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इसमें हासिल आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 5। तो 5.5 किलोमीटर प्रति आवर आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझने के बाद हल करना है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये माइनस हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद शायद आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगा समझने में इस टॉपिक को। देखिए पूछा क्या गया है यहाँ पर, क्वेश्चन है, ठीक है, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में, ठीक है, एक तैराक है, ठीक है, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तैरता है। धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में एक जो है तैराक है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रहा है, जबकि धारा की चाल, कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो शांत जल में जो तैराक है, शांत जल में, ठीक है, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, 3 टाइप से क्वेश्चन बनता है, किस टाइप से बनता है, एक शांत जल से बनेगा, एक धारा के साथ बनेगा और एक धारा के विपरीत बनेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है कि शांत जल में जो तैराक है, ठीक है, शांत जल में जो तैराक है, ठीक है, वो कितना दूरी तय कर सकता है 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में कितना दूरी तय कर सकता है, कौन, तैराक शांत जल में कितना दूरी तय कर सकता है 1 घंटे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है, ये धारा का ऊर्ध्व प्रवाह है, ठीक है, धारा का ऊर्ध्व प्रवाह कितना है, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब ये धारा की चाल जो है 1 किलोमीटर है। अब बताइए ये धारा का ऊर्ध्व प्रवाह है, मतलब देखिए ये हो गया हम लोग का नदी, ठीक है, धारा इधर से बह रही है। अब हम लोग को ऊपर जाना है, ठीक है, हम लोग को जाना है, ये तैराक है, ठीक है, ये तैराक है, इसके ऊपर जाना है। अब धारा 4 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर, तो धारा जो है ढकेला होगा, 1 किलोमीटर ये ढकेला होगा इधर तैराक को, तो ये 6 किलोमीटर चला है ऊर्ध्व प्रवाह, धारा चाल है 1 किलोमीटर, ठीक है, ये चलने के लिए पूरा 7 किलोमीटर चला है जो तैराक, लेकिन ये जो धारा है जिसको 1 किलोमीटर ढकेल दिया पीछे, तो क्या हो गया 6 किलोमीटर है। तो शांत जल में कितना तैर लेगा जी, तो 6 + 1 बराबर 7 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा शांत जल में तैरेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 क्वेश्चन तो हो गए, इसमें हम लोग का टाइप 1 का हम 2 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं टाइप 2 का, ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है, ठीक है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन दिया है धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या है, एक नाव की गति 12 किलोमीटर घंटा है, धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की गति धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्रतिकूल, और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या है, 6 किलोमीटर घंटा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल नाव की चाल पूछा है क्वेश्चन, ठीक, इतना क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के कई तरीके हैं, ठीक है, धारा के हमें अनुकूल दे दिया, धारा के प्रतिकूल दे दिया और शांत जल में नाव का चाल पूछा है। अब इसमें जो सबसे मेन समझने वाली बात है, इसमें हम लोग को ठीक है अनुकूल दे दिया, प्रतिकूल दे दिया, लेकिन धारा की चाल नहीं दिया है, धारा की चाल नहीं दिया है, धारा की चाल नहीं दिया है। अब धारा की जब चाल नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर जैसे कि देखिए जो नए विद्यार्थी हैं जो इस टॉपिक में कभी गए ही नहीं है या पढ़े ही नहीं है, उन लोग अब ये सोचेंगे कि धारा के अनुकूल हो गया, धारा के प्रतिकूल हो गया, शांत जल में निकालना है, लेकिन धारा की चाल हमको दिया ही नहीं है, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे। तो देखिए उसको समझने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग, बेसिक विधि है, ठीक है, 12 + 6 / 2, ठीक है। धारा के अनुकूल को ले लिए, धारा के प्रतिकूल को लेके जोड़ दिया, उसको वैसे भाग दे दिया। अब ये कितना हो गया, 12 × 6 = 18, 18 / 2, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो शांत जल में कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये एक आंसर हो गया, ये आपका एक हो गया बेसिक तरीका, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा तरीका है वो ये है, ठीक है, ये जो 12 और 6 है, 12 और 6 है, दोनों को हमको बराबर करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 इसमें से ले लेंगे, 3 इसमें ले लेंगे और इसको हम लोग इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 12 से 3 हम लोग ले लिए, माइनस कर देते हैं, 9 हो गया। अब ये जो 3 लिए हैं इसको दे देंगे, तो इसमें कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। मतलब ये है कि दोनों को हमको बराबर करना रहेगा, ये जो है इस दोनों को बराबर करना रहेगा। तो हम लोग को अब ऐसे संख्या को सोचना पड़ेगा जो ये दोनों को बराबर कर दे। तो इसमें क्या होगा, 3 घटा देंगे, 3 जोड़ देंगे, 3 9 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, शांत जल में 9 किलोमीटर, ठीक है।
तो अब ये समझ में आ गया कि देखिए जो धारा के अनुकूल इसमें है 3 किलोमीटर एड है, क्या एड है, तो धारा की चाल, तो धारा की चाल कितना हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अब ये धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये क्या है अनुकूल है, अनुकूल है तो उसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों को माना जाएगा बराबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में रिप्लाई करना। ठीक है, आपको फिर से बात को मैं समझा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, और जो जितना मैं बताया यही बेसिक है, इससे तो और ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता है ये सवाल। ठीक है, समझ में आएगा तो बार बार बताना। ठीक है, आपको स्पेशली अलग से समझाया जाएगा, एक और वीडियो इससे डालेंगे, नहीं समझ में आएगा तब। अब इसमें देखिए एक और क्वेश्चन आता है, एक जहाज जो है अनुप्रवाह में, एक जहाज जो है, एक जहाज अनुप्रवाह में, एक जहाज जो है अनुप्रवाह में 22 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है, 22 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है। इसमें जहाज का जो है धारा के साथ अनुप्रवाह में 22 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ऊर्ध्व प्रवाह में 8 किलोमीटर है, ऊर्ध्व प्रवाह में 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, अनुप्रवाह में जो है 22 किलोमीटर है और ऊर्ध्व प्रवाह में 8 किलोमीटर है। तो यहाँ पूछा है धारा की गति, यहाँ पूछा है क्या, धारा की गति, धारा की गति। अब देखिए धारा की गति निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, हमें इस दोनों को तो बराबर करना रहेगा, बराबर करेंगे या फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा ये, तो क्या कर देंगे 12 माइनस 8 22 माइनस 8 है, 22 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए धारा की जो गति है इसको निकालना है तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्या है इसमें हम लोग को जहाज की जो गति है उससे हम लोग का मतलब नहीं है, हम लोग को इसको नहीं लेना है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर हवा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, बात अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, ये 22 हो गया और ये 8 हो गया, दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों को जब बराबर करेंगे तो इसमें फर्क कितना पड़ गया है, 12 तो 14 का, 14 का फर्क पड़ा है दोनों में। अब क्या करेंगे 8 में 14 जोड़ देंगे, ये 14 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे, क्या है ऊर्ध्व प्रवाह है तो इसको 14 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि सामने वाले में हम लोग घटा देते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 7 को क्या करेंगे, 7 जो है 22 में 7 घटा देंगे, 22 में 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 8 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो 7 क्या हो गया हम लोग का धारा की गति, धारा की गति 7 किलोमीटर हवा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब वो देखते हैं उसको टाइप 3, टाइप 3 में क्वेश्चन आएगा, वो उसको समझते हैं टाइप 3 को। ठीक है, टाइप 3 में क्वेश्चन पूछा जाता है शांत जल में, ठीक है, शांत जल में एक नाव की गति, शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर घंटा है। ठीक है, शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह एक नदी में चल रही है जिसका, नदी का जो चाल है, नदी का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या बोल रहा है कि धारा के साथ चलते हुए, धारा के साथ चलते हुए, धारा के साथ चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, कितने समय में तय करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, टाइप 3 का क्वेश्चन है। शांत जल में एक नाव है जो 10 किलोमीटर चलती है और नदी का चाल है 2 किलोमीटर, तो धारा के साथ 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, ये पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को समझ लेंगे, आसानी से हल होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो क्या है, जो अपना मेथड है उसको यूज करेंगे। ठीक है, समझते हैं। शांत जल कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी का चाल क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब इसको हम लोग को क्या करना है, 30 किलोमीटर चलना है, तो ये पहला घंटा में कितना चलेगा 12 किलोमीटर चलेगा, और दूसरा घंटा में तो 12 और 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर घंटा। तो 2 घंटे में ये कितना चला, तो 24 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना चला
24 किलोमीटर। ठीक है, अब बच कितना गया हम लोग के पास 6 किलोमीटर। अब ये जो नाव है, ठीक है, वो 12 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में पूरा कर रहा है, तो 6 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा इसको, आधे घंटे का, तो 1/2 घंटा में 6 किलोमीटर। अब इसको देखते हैं, ये हो गया कितना, 2 से 1/2 घंटा, कितना चल गया 30 किलोमीटर। ठीक है, ये 30 किलोमीटर चल गया, कितना है 2.5 घंटे में। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन में समझ लेंगे। 1 घंटे में 12 चल रहे तो 2 घंटे में 24 चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जो बचा है 6, उसको आधा घंटे सफर करेगा, तो 2.5 घंटे में वो 30 किलोमीटर का सफर दूरी तय कर लेगा। ठीक है, अब चलिए, ठीक है, अब समझते हैं सब बेसिक चीजें। ठीक है, जो एग्जाम में जैसा हम लोग हल कर सकते हैं। अगर देखिए सीबीटी होता है आज के समय में, तो आज के समय में हम लोग के पास सिर्फ एक ही चीज का ऑप्शन रहता है, समय बचाने का। समय बचाने का ऑप्शन रहता है, तो समय कैसे बचेगा हमारा, तो समय तभी बचेगा जब हम क्वेश्चन को समझ के आसानी से सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि बेसिकली हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 30 डिवाइड बाई 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 12। अब 12 को इसको कटा देंगे, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो गया, इसमें बस कितना गया 6 और ये हो गया 12। ठीक है, ये हो जाए। अब इसका तो ये 2 घंटा तो आ ही गया सर। ठीक है, अब इसमें बच गया 6/12। अब इसको क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, 6 कम और 6 3 12, तो क्या हो गया 2 सही 1/2 घंटा, मतलब 2.5 घंटा। ठीक, बस यही है। ठीक है, तो इसमें ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें अगर कुछ टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, या जैसे आप घर में अगर प्रैक्टिस करते हैं और अगर कुछ क्वेश्चन उसमें से बच जा रहा है, जो नहीं बन रहा है, तो उसको आप कमेंट्स में हमको भेजेंगे, तो हम उसको आपको हल करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब ठीक है।